ठीक है, कहाँ तक हो गया था? 5 तक आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। छठा क्वेश्चन है, नहीं? चलिए, प्रश्नावली 4.3 का 6 नंबर सवाल है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो मान लीजिए एक आयताकार खेत है और ये इसका विकर्ण है, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब छोटी भुजा जो है, मान लीजिए ये हमारा छोटी भुजा है, ये ठीक है, एक्स है, और इसका विकर्ण 60 मीटर अधिक लंबा है। ये क्या है? तो x प्लस 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? और यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो ये हमारा बड़ी भुजा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है ABD, बन रहा है ना, जिसमें कोण A 90 डिग्री है और इसका कर्ण है BD। कर्ण मतलब 90 डिग्री के सामने की भुजा, उसी को यहां पर मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर में दिया है, मीटर है, इसीलिए विकर्ण दिया गया है कि इससे 60 मीटर अधिक है, तो x प्लस क्या हो जाएगा? 60 मीटर हो जाएगा। और बड़ी भुजा जो है इसकी, बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30 दिया गया है। अब क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है ना। अब त्रिभुज भी बना के आपको बता दिए कि ये a 90 डिग्री का है और ये दोनों जो है शेष भुजाएं हैं, और ये जो है सो हमारा कर्ण है, वर्ग का विकर्ण और त्रिभुज ABD का कर्ण है, ठीक है। तो लिख देंगे यहां पर, क्योंकि समकोण त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर होता है। वही समकोण त्रिभुज में दो भुजा कर्ण को छोड़ के एक आधार और एक लंब हो जाती है। तो कर्ण हमारा कितना है? ये वाला सबसे बड़ा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, और आधार मान लीजिए x का स्क्वायर, और लंब हो गया x प्लस 30 का, माने जो बच गया शेष दो ठो उसी का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, यानी कि 6 छक 36 बराबर यहाँ x का स्क्वायर, फिर ये प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर, 3 तिहाई 900 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, बराबर के दोनों साइड एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल होगा, एक 60 दूना 120 x प्लस 3600 बराबर एक्स स्क्वायर रहेगा ये वाला, 30 दूना 60x प्लस 900, ठीक है। सबको हम इस साइड ला रहे हैं, इन दोनों को इधर ला रहे हैं, बराबर इधर 0 बचेगा, उधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x, ये वाला प्लस था, अब इधर आके प्लस 900 माइनस क्या हो जाएगा? 36। अच्छा, 0 हम उधर भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 इधर रहे या उधर रहे, समीकरण के राइट साइड में 0 को जनरली लिखा जाता है, इसीलिए हमने उधर कर दिया। अब ध्यान से देखिए, x का स्क्वायर प्लस घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा क्या? 60x, माइनस का 60, 120 में से 60 घटेगा, माइनस वाला चिन्ह रहेगा, और 3600 में से 900 घटेगा तो माइनस 2700 बराबर कितना? ये हमारा हो गया समीकरण, द्विघात समीकरण। अब इसको लेके हमको हल करना है। ठीक उसी प्रकार से
जिस प्रकार से इसके पिछले प्रश्नों को आपने किया था, जिस विधि से मन करे, आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, आप गुणनखंड विधि या फिर द्विघाती विधि, ठीक है। तो इसमें दो मान आएगा, एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा। आप प्लस लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि किसी जो है आयत का भुजा माइनस में नहीं हो सकता है। बता दें या फिर बनेगा? बनेगा, चलो ठीक है। अब इसके अगला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये हमारा था 6 नंबर, ये एक्सरसाइज है 4 ठीक है। चलिए, करा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? अब देखिए, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या है? x, ठीक है। तो इसका वर्ग हो जाएगा बड़ी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या का वर्ग जो हो जाएगा हमारा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा। बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या का वर्ग, क्योंकि इसमें चर्चा किया है बड़ी और छोटी संख्या है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। एक बात बताओ, ये बड़ी संख्या का वर्ग है, अब मान लो कोई छोटी संख्या का वर्ग है y का स्क्वायर, तो इन दोनों का अंतर में बड़ा तो यही होगा, क्योंकि बड़ी संख्या कभी भी बड़ा होगा ना। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का वर्ग घटाओगे तो वो कितना है? 180। तो ये यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो x स्क्वायर 180 है, सॉरी, माइनस 180 बराबर y को उधर भेज देते हैं y स्क्वायर, यानी ये हमारा जो है ये क्या है? छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग है। यानी कि हम यहां मान सकते हैं, इसीलिए छोटी संख्या का वर्ग बराबर इसी के पदों में मानना है। द्विघात समीकरण में क्या होता है ना कि आप दूसरा चर नहीं ले सकते, यानी y नहीं ले सकते। तो क्या हो जाएगा? ये छोटी संख्या का वर्ग है, अब बराबर हो जाएगा ये वाला, यानी x स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। ये हमारा बड़ी संख्या का वर्ग, ये हमारा छोटी संख्या का वर्ग। हमको याद रखना, हमको ज्ञात क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करनी है दोनों, ठीक है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इन दोनों को ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब ध्यान से देखो, ये जो छोटी संख्या का वर्ग है ये बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो आया, इसको मैंने समझाया है कि ये कैसे आया, और बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है, यानी कि इसका 8 गुना है। अब यहां अगर हम प्रश्न से लिखते हैं, प्रश्न से बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग यानी x स्क्वायर माइनस 180 जो दिया है, बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, x है बड़ी संख्या है x, इसका 8 गुना इसके बराबर है। हो गया, समीकरण बन गया, समीकरण बन के तैयार हो गया आपका। देख लीजिए, 1 मिनट इधर बता देते हैं, बगल में रहेगा। अब ध्यान से देखो, 8x को हम इधर बुला लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180, अब बराबर क्या हो गया? ये समीकरण हो गया। अब इसको हल करना है तो आप गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर दिया जाए? देखो, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 18 दहां के 180, 18 में से 10 गया माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। कोई दिक्कत? x प्लस 10
इंटू एक्स माइनस 18 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, x माइनस एक्स प्लस 10 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 10 होगा, और यदि x माइनस 18 बराबर 0 होगा तब x बराबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी 2x का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब देखो, क्योंकि यहाँ किसी तरह की संख्या का चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है ना, किसी तरह की संख्या का चर्चा नहीं हुआ है, इसीलिए इसको रहने देते हैं और x बराबर 18 लेके चलते हैं। तो हमारा जो बड़ी संख्या है, वो ज्ञात हो गया कितना, 18। लेकिन हमको छोटी संख्या का वर्ग मालूम है, हमको छोटी संख्या मालूम नहीं है, इसीलिए यहां लिखोगे तुम छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 180, एक्स स्क्वायर माइनस 100। अब x के बदले क्या रखोगे, 18, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस 180। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 गुना 18 324, माइनस 180 घटा लो 4, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 144, यानी कि ये क्या है हमारा, छोटी संख्या का वर्ग है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा भाई, छोटी संख्या वर्ग का वर्गमूल जब निकालते हैं तो संख्या ज्ञात होता है, तो वर्ग है तो इसका वर्गमूल यानी 144 बराबर प्लस माइनस 12 होगा। जब वर्गमूल में से कोई भी संख्या बाहर आती है तो क्या हो जाता है, प्लस और माइनस दोनों लेके आती है, तो माइनस की तो यहाँ चर्चा नहीं है, इसीलिए जो छोटी संख्या है वो हमारा सिर्फ प्लस वाला यानी 12, और बड़ी संख्या जो है वो हमारा 18। एक बार आंसर चेक कर लो है कि नहीं, एक बार आंसर देख लीजिए है कि नहीं, है कितना कितना है, 18 में प्लस 12, हाँ 18 में प्लस 12 है और माइनस 12 है, हाँ तो ठीक तो है, 2 आंसर आया है ना। इधर तो हमने 10 छोड़ दिया है क्योंकि संख्या ये बड़ी है इसीलिए नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस 12 आया है, तो एक बार तो ये आंसर ठीक है 12 18, और एक बार बड़ी संख्या यदि 18 लेते हो तो एक बार इसका माइनस 12 वाला भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, यानी ये दोनों हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, वो वाला माइनस नहीं होगा, लेकिन जो बाद में उसको मान रख करके यानी 18 का वैल्यू रख करके जो निकालते हो, तो तुमने तो एक ही मान लिया 18, लेकिन आ रहा है कितना 2, तो एक बार 18 के साथ प्लस 12 रहेगा, एक बार 18 के साथ माइनस 12 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। चलिए इसको उतार लीजिए, फिर आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। 7 तक हो गया था, 8 नंबर ठीक है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो यात्रा करने में 1 घंटा कम समय लेती, तो रेलगाड़ी का चाल बताएं। तो मान लेते हैं जो निकालना है वही मानते हैं। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत। चलिए दूरी दिया गया, आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी अब बटा में चाल होता है। चलिए ये कह रहा है कि 360 किलोमीटर का दूरी है टोटल, और जो चाल है उसको 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है। ये बताइए कि चाल जब बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा कि अधिक लगेगा? मैंने अपना स्पीड बढ़ा दीजिएगा, समय कम लगेगा, जाहिर सी बात है।
इसका मतलब हुआ प्रश्न से कि जो पहले समय लगता था तो दूरी हमारा है 360 किलोमीटर, अब पहले का चाल है x किलोमीटर। दूरी बटा चाल, हमने चाल माना x और दूरी बुक में दिया है 360, यानी पहले समय लगता था इतना घंटा। अब कितना घंटा है वो नहीं मालूम, मतलब इतना घंटा। और फिर दूरी वही है और चाल को बढ़ा दिया गया, चाल हो गया हमारा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ रहे हो? चाल में बढ़ोतरी हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ये बताओ कि समय इसमें ज्यादा लगा या फिर बाद वाले में ज्यादा लगा? पहले वाले में ज्यादा लगा। जैसे स्पीड बढ़ेगा समय घट जाएगा, और कितना घट जा रहा है? बुक में लिखा है कि 1 घंटा कम समय लेता है, मतलब इन दोनों के समय का अंतर कितना है? 1 है। और समीकरण तैयार, देख लो। x इंटू एक्स प्लस 5 एलसीएम हो गया, इसमें इससे गुना हो जाएगा, मतलब 360x प्लस 0, 6 पचे 30 के 0, 15 और 3 18 और माइनस 360x बराबर 1 बटा में कुछ नहीं तो 1। आया समझ में कि नहीं आया? अरे बटा का जोड़ हो रहा है, घटाव है तो घटाव हो रहा है, इसमें इससे गुना हो, इसमें इससे में गुना हुआ, क्योंकि ये दोनों का एलसीएम भी गुना है, इसीलिए। अब देखो 360x कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ बच गया कितना? 1800, और नीचे हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1 बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर कितना? 1800, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 बराबर का 0। आंसर नहीं, मतलब समीकरण। अब इसका समीकरण का हल एक ही आएगा, एक माइनस आएगा, तो चाल तो माइनस में होता नहीं, तो आप इसको बना लेंगे जिस विधि से बन करेंगे उसी विधि से, कोई दिक्कत? चलो अगला सवाल देखते हैं। 2 पानी का नल एक हौज को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको ध्यान से। 9 नंबर, 2 पानी के नल एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से x घंटा कम समय लेता है। चलिए मान लेते हैं 2 गो नल है, एगो बड़ा नल है, एगो छोटा नल है। तो मान लीजिए, माना कि बड़ा नल हौज को x घंटा में भरता है। अकेले एक बड़ा नल जब खोलेंगे तो मान लो कि x घंटा में उसको एक टंकी को क्या कर देता है? भर देता है। अब छोटा व्यास वाला जो नल है, इसीलिए छोटा नल हौज को कितना देर में भरेगा? छोटा नल ज्यादा समय लेगा कि बड़ा नल ज्यादा समय लेगा? छोटा नल कितना लेगा? समय ज्यादा लेगा, यानी कि कितना ज्यादा ले रहा है? 10 घंटा ज्यादा, यानी 10 घंटा ये वाला कम ले रहा है और 10 घंटा ये वाला। या फिर अगर आप पहले छोटा नल मान लेते हैं, अगर आप पहले छोटा नल उस हौज को 1 घंटा में भरता है मानेंगे, तब यहां पर अगर बड़ा लेते हैं बाद में, कहीं कहीं पर छोटा या बड़ा लेके बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो बड़ा नल उस हौज को कितना देर में भरेगा? बड़ा नल जो है 10 घंटा कम समय लेता है, मतलब कि x माइनस 10 घंटा में भरता है। बड़का नलवा जल्दी भर देगा, यानी समय कम लगेगा। चलिए अब कहता है कि दोनों को एक साथ खोला जाए। अब ध्यान से देखिए, एक हौज है मान लीजिए, ठीक है, इसको x भागों में बटा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए x भाग में कुल संख्या इसकी कितनी है? x। तो ये जो छोटा नल है, वो नल 1 घंटा में कितना भाग भरेगा? 1 घंटा में ये नल 1/x भाग भरेगा। अगर ये x भागों में बटा है तो कहिएगा क्यों? तो 1 घंटा में इतना भरेगा, इसीलिए
x घंटा में x से गुना कर देंगे तो x से x कट जाएगा, एक भाग यानी कि पूरा भाग को हमने क्या मान लिया है, एक भाग, एक ही हौज ना है। इसीलिए जो काम x घंटा में पूरा होता है टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से, इसका एक अलग से वीडियो हमने बना करके डाला है, टाइम एंड वर्क का 8वां क्लास में पढ़ना है। तो उसमें क्या किया है कि अगर कोई काम एक घंटा में, अगर कोई एक आदमी 5 दिन में काम करता है तो एक दिन में वो आदमी 1/5 भाग काम करता है। इसी प्रकार अगर x घंटा में इसको भरता है तो एक घंटा में 1/x भाग भरेगा, तबे ना x घंटा में x से गुना कर दोगे। मतलब तुम एक बात बताओ, एक घंटा में 5 गो आम, तो 5 घंटा में कै गो आम, 5 गुने 5 बराबर 25 गो आम। बात समझ रहे हो ना, यह काम जो भी है। तो एक घंटा में x, तो x घंटा में कितना, 1/x गुना x कट के क्या बन गया, 1। तो एक ही गुना हौज है, मतलब x घंटा भरोगे तो 1 भर जाएगा। समझ में आ रहा? तो उसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर x घंटा में दिया गया है, अगर x घंटा में, समझना है इसको, समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बना भी लीजिएगा समझ में भी नहीं आएगा। और इतना ज़्यादा समझाना मेरे लिए इसीलिए जरूरी है कि आप समझ जाएं इसको। अब देखिए, इसीलिए छोटा नल उस हौज को एक घंटा में 1/x भाग भरेगा, और बड़ा नल उस हौज को 1 घंटा में, और बड़ा वाला था ये वाला, 1/x-10 भाग को भरेगा। y रहता तो 1/y लिखते, तो जो है उसी को बटा में करेंगे। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए दोनों नल उस हौज को मिलकर एक घंटा में कितना भरेगा। तो इसके द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग और इसके द्वारा भरा गया भाग को जोड़ देंगे, माने 1 घंटा वो नल जो है उस हौज में कितना भाग को भरा, और 1 घंटा में बड़ा वाला नल कितना भाग को भरा, दोनों जुट जाएगा। जुटेगा कि नहीं जुटेगा? बराबर 1/x प्लस 1/x-10, इतना भाग को क्या कर देगा, भर देगा। ये कह रहा है कि दोनों नल जो है मिल करके उसको कितना घंटा में भरते हैं, 9.3/8 भरते हैं ना। यहां देखिए, दोनों नल हौज को 9.3/8 है घंटा में भरते हैं। इतना घंटा में भरते हैं, इसका मतलब है कि दोनों नल हौज को 1 घंटा में कितना भरेंगे। तो इसका मतलब होता है, ध्यान से देखो, 9 × 72 और 3 75/8 होगा ना। तो ये बताओ कि एक नल x घंटा में भरता था तो 1 घंटा में 1/x भरा ना। दूसरा नल 1 घंटा x-10 घंटा में भरता था तो उसको 1 घंटा में 1/ इतना भरा, जितना था उतना भरा। तो तुम बताओ कि दोनों नल उस हौज को इतना घंटा में भरते हैं तो 1 घंटा में कितना भरेंगे, इसका उल्टा। मतलब x के बटा में 1 था तो ऊपर चला गया, और इसके बटा में 8 है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 8/75 भाग को भरेगा। 8/75 भाग को क्या करेगा, भरेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, ये दोनों नल मिलके
एक साथ 1 घंटा में इतना भरते हैं, हमारे प्रश्न से इतना आया हुआ है, आया है। इसका मतलब ये दोनों बात बराबर हैं, मतलब 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। दोनों नल 1 घंटा में मिलकर के इतना भाग भरते हैं, और जो हमने माना था उसके अनुसार इतना भरते हैं, तो दोनों समाने ना हुआ जी, तो दोनों को बराबर कर दीजिए। अब ध्यान से देखो, इसका बटा का जब जोड़ होगा तो x इंटू एक्स माइनस 10 होगा, इधर x माइनस 10 अब प्लस 10 अब बराबर 8 बटे कितना, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, ऊपर हो गया 2x माइनस 10 और नीचे हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस 10 का x बराबर 8/75। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गुना भाग करके हम लोग इसको समीकरण में बदल देंगे, वही हमारा हो जाएगा। चलिए 75 से इधर गुना करते हैं, तो 75 इंटू 2x माइनस 10 होगा, और 8 से इधर करते हैं तो 8x स्क्वायर माइनस 80x। कोई दिक्कत। अब 75 तो मैं 150x माइनस 750 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80 का x। कोई दिक्कत। बड़ा समीकरण देख के घबराना मत, एकदम सावधानी से आगे बढ़ना, माइनस प्लस में गलत मत करना, जोड़ घटाव गलत मत करना, एकदम सही होगा। और जब बन जाएगा तो तुमको बहुत आनंद आएगा। अब सबको इधर लाते हैं, तो 8x स्क्वायर प्लस में ही रहेगा, माइनस 80x जो है वही रहेगा, लेकिन इधर वाला उधर जाएगा तो इसका चिन्ह पलटेगा, मतलब 150x उधर गया तो माइनस में हो गया, और 750 गया तो प्लस 700 बराबर, कहीं माइनस प्लस गलत तो नहीं हुआ, कहीं माइनस प्लस गलत नहीं हुआ ना। चलो देखते हैं, 8x स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 से 230x, और ये हो जाएगा प्लस 750 बराबर का। कोई दिक्कत। और इसमें तुम चाहो तो 2 से भाग कर सकते हो, 2 छोटी संख्या है, भाग करने से बहुत फायदा नहीं होगा, फिर भी 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर का 0 आ जाएगा। अब यही आपका समीकरण आपको मिलता है। देखने में लग रहा है टेढ़ा है, टूटेगा नहीं, लग रहा है ना। अभी बताते हैं कैसे टूटेगा। 4 और 375 का गुना होता है। 4 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, और 375 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना। कितना से, 10 5 15, 3 से 3 कम, 3 दूना 3 पचे ना, हाँ 3 पचे 15, ठीक है। 5 से 25 और 5 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 115 आना चाहिए, और गुना करने पर तो जो आ रहा है वो आएगा ही आएगा। तो हमारे पास मिल गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही ना है। अब क्या करें, करना क्या है, 25 चौका 100, 3 पचे 15, 100 और 15 115 हो जाता है कि नहीं हो जाता है। चलो एक लाइन तोड़ के बता देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। कोई दिक्कत। और इसमें से 4x कॉमा आ गया, x माइनस 25 बचेगा, यहां पर क्या आ गया, माइनस 15 कॉमा आ गया, क्या बचेगा, x माइनस 25 बराबर का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 4x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 25 बराबर, यानी कि 4x माइनस 15 बराबर 0। एक बार होगा, एक बार तो आएगा ही आएगा। इसको हटा देते हैं। देखो कितना सरल है, लग रहा था तुमको भारी है। तो 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 15, और x बराबर 15/4, मतलब 3 पूर्णांक 3/4। अब देखो ये अमान्य क्यों होगा, ये हो गया कि छोटा नल x घंटा में भरता है, ये हमारा छोटा नल का टाइम हो गया। तो x घंटा में जब ये भरेगा और 10 घंटा कम समय लेता है बड़का नल,
तो 10 इसमें से घटाओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये 3 दशमलव कुछ है, 3 घंटा से ज्यादा है, 4 घंटा से कम है, तो इसमें से आप घटा नहीं सकते हो, इसीलिए ये अमान्य हो जाएगा। अब हमारा हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा 25, यानी छोटा नल उस हौज को x घंटा यानी कि 25 घंटा में भरता है, तब बड़ा नल x माइनस 10 यानी 25 में से 10 घटाइएगा तो 15 घंटा में भरेगा, यानी एक आंसर आएगा 25 और दूसरा आएगा 15, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये थोड़ा सवाल डिफिकल्ट था, इसीलिए बताने में समय लग गया है, ठीक है ना। इसको आप उतार लीजिए।